आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे जनरेट किया जाता है। हमारे जितने भी इंडिया में पावर प्लांट्स हैं ये 50 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये 50 हर्ट्ज हमने क्यों चूज़ किया, हमने और दूसरा फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिया, और बाकी के सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका 60 हर्ट्ज पे क्यों जनरेट करता है। इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि 50 हर्ट्ज हम कैसे जनरेट करते हैं, बाकी सिस्टम के कंपैरिजन में इसका क्या एडवांटेजेस है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, तो आप इस वीडियो को जाके चेक कर लेना। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसको हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये एक मेजर करने का तरीका होता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन साइकिल्स, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या फिर एकॉस्टिक वाइब्रेशंस, जो भी हमारा वाइब्रेशंस होता है पर सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, उसको मेजर करने का तरीका होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका यूनिट्स होता है हर्ट्स, जो कि हमारे एक जर्मन फिजिसिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था, और इनका पूरा नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी से हम समझ सकते हैं कि कितनी बार हमारा साइकिल जो है हर सेकेंड में चेंज हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो भी करंट है, जो हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा है, वो 50 टाइम्स चेंज हो रहा है। उसका जो वोल्टेज है 50 टाइम्स वो चेंज हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग 50 साइकिल्स। मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स उसका जो है एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हम यही दो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज हमने कैसे अप्लाई किया अपने पावर सिस्टम में, इसके लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब 19वीं सेंचुरी में देखा गया कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना शुरू कर दिया था, और उसी टाइम पे हमने कुछ पावर फ्रीक्वेंसीज़ को देखा, और सारी कंट्रीज़ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे उस समय जनरेट करती थी। तो हमारा जो सबसे पहला प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो ब्रिटिश लोगों ने किया था, और ब्रिटिश कल्चर में जो था, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो भी हमारा कल्चर था वो यहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया। तो पहला जो भी प्लांट था उसका फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज था। सिंक्रोनस जनरेटर का स्पीड एक रिलेशन से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें होता है NS = 120 F/P, जिसमें NS है सिंक्रोनस स्पीड, F से फ्रीक्वेंसी, P इज़ नंबर ऑफ पोल्स। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भी पावर प्लांट्स होता है वो 3000 RPM पे ही उसका रोटेशन हम करते हैं स्टीम का, ताकि वो है 50 हर्ट्ज कंटिन्यू जनरेट कर सके। अगर इस सिस्टम में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं पोल्स पे ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर आप पोल्स को बढ़ाएंगे तो इसका जो RPM होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 के जगह 4 कर देंगे तो आपका जो है 1500 RPM आ जाएगा। तो 50 हर्ट्ज को जनरेट करने के लिए आपको अपने जनरेटर्स को 1500 पे रोटेट करना पड़ेगा। आपने RPM तो आधा कर दिया, लेकिन आपको पोल्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो वाइंडिंग्स होते हैं, रोटर की वाइंडिंग्स को आपको ऐसे अरेंजमेंट करके करना पड़ेगा कि उसमें 4 पोल्स जनरेट कर सके। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और इसमें आपको ज़्यादा कॉपर को यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप 60 हर्ट्ज जनरेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ अमेरिका अगर आपको 60 हर्ट्ज जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 3600 RPM को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मैं इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा ये फैक्टर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करो।